नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कोरोना काल में लोगों की मदद करने भाजपा ने बनाई समन्वय समिति। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों की मदद के मोर्चे पर उतरने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के बीच रहा आईसीयू बेड का टोटल। वैक्सीन का सिर्फ 4 दिन का स्टाफ बाकी। नक्सलियों ने अगवा जवान की तस्वीर की जारी। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अगवा जवान राकेश्वर मालधास 4 दिन बाद भी नक्सलियों के कब्जे में। रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। डायरी उत्पादों मेडिकल स्टोर को छोड़कर पूरी तरह से शहर को किया जाएगा बंद। रायपुर में 2 महिला थाना प्रभारी समेत 4 थाने के 10 कर्मचारी संक्रमित। पॉजिटिव मिलने से महकमे में मचा हड़कंप। भिलाई में शुरू हुई अच्छी पहल। अब लॉकडाउन में भूखा नहीं रहेगा कोई गरीब। भिलाई निगम के द्वारा गरीबों को बांटे जाएंगे खाने के पैकेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की व्यवस्था का जायजा लेपाटन, उतई और अमलेश्वर के क्षेत्रों में पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन आकाश राव गिरिपुंजे तथा थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी और नायब तहसीलदार डीके साहू के साथ समस्त पाटन नगर का भ्रमण कर लिया। वहीं लॉकडाउन व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही समस्त नगर वासियों से भ्रमण के दौरान लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने के लिए भी अपील की। इन दिनों वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस से दुर्ग भारत के टॉप 10 जिलों में से एक है। शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा है, लेकिन शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ अस्पतालों की लापरवाही के चलते जहां लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक मामला 3 दिन पहले एक वीडियो के वायरल होने पर सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत के बाद अस्पताल के सभी स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। हम जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वह अस्पताल जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर संचालित है। वायरल वीडियो के मद्देनजर जब हमारे प्रतिनिधि ने ग्राउंड लेवल की पड़ताल की तो वही अस्पताल में पहुंचे और परिजनों ने जो जानकारी दी उनको सुनकर हम दंग रह गए। मरीज के परिजनों को अस्पताल के बाहर रखा गया है, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े होते ही है, वहीं उनके प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जैसा कि यहाँ से सूचना मिली अपर कलेक्टर साहब से कि अस्पताल में किसी मरीज की डेथ हो गई है, तो उसके बाद हमारा नायब तहसीलदार अर्चना चौहान मैडम और हमारे द्वारा यहाँ पर 4-5 घंटे इनके जो एविडेंस की क्या क्या हुआ उस समय और आपके अस्पताल की क्या व्यवस्था है और मरीज की डेथ कैसे हुई, कब से भर्ती थे, इस सब जो पहलू है, तो प्लस यहाँ के जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो सब डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर कौन था। आज कांकेर जिले के यातायात प्रभारी रोशन कौशिक के नेतृत्व में कांकेर मुख्यालय के जेल तिहारा चौक और विश्राम गृह के आगे नेशनल हाईवे 30 पर निरंतर यातायात पुलिस कांकेर द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाने, किसी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने के लिए जन समुदायों को समझाया जा रहा है, जिसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। बिलासपुर में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मारपीट में घायल इकबाल की मौत हो गई। इकबाल के कातिल भले ही फरार हो और कोई भी हो, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर न केवल सवाल उठ रहे हैं, बल्कि उनकी मौत की असली वजह भी मृतक के परिजन पुलिस को मान रहे हैं।
इस घटना के बाद आरोपियों और पुलिस के प्रति क्षेत्रवासियों की गहरी नाराजगी भी देखी जा रही है, जहां उन्होंने थाने के समक्ष उसका शव रखकर प्रदर्शन करते हुए इकबाल के लिए इंसाफ की मांग की। उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। एक दिन पूर्व पहले की लड़ाई थी किसी और की, जिसमें मेरा एक बड़ा लड़का पहुंच गया था। ये अपने खास दुकान में, जिसका मर्डर हुआ है, वो अपने खास दुकान में बैठा था। इसके भाई को नहीं पाए, खास दुकान में आए, उल्टा सीधा बहस किए, कितने में देगा। ये पढ़ा लिखने वाला लड़का था, कम में नहीं दूंगा ये नहीं समझ पाया था कि इन लोग मेरे को मारने आए करके। ये बोला भैया मैं कम में नहीं दूंगा। इसको क्या मालूम था, ये बहस किए हैं पहले और फिर जाके इन लोग 4-6 गाड़ी में गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर से गांजा पी के ये सब आए हैं और मारे हैं। 2-3 दिन पहले एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें जो प्रार्थी है उसको चोट आई थी। रायपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रॉपर 2 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 3 आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस अभी पूरा प्रयास कर रही है गिरफ्तारी का। इससे पहले इनके ग्रुप में लड़ाई हुआ था, जो बेलेबल चार्ज में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसके कारण वो बेल पर छोड़ा गया था। अब 5 लोगों के खिलाफ हमने अपराध पंजीबद्ध किया। इसमें 2 गिरफ्तार है और 3 की तलाश जारी है। जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमलों में शहीद जवानों को हिंदू सेना के ने कोरिया जिले के चिरमिरी हल्दीबाड़ी यातायात चौक में जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ नक्सलियों का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ माटी के 24 वीर जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर हिंदू सेना ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी चिरमिरी यातायात चौक में श्रद्धांजलि देने के साथ नक्सलियों का पुतला दहन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से आह्वान किया कि नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई की शुरुआत की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के हमारे जवानों को शहीद ना होना पड़े। आज हमारे 24 जवान शहीद हुए हैं। शासन के नहीं पता था कि हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं। आनंद फानन में जानकारियां मिली, नक्सली गतिविधियां बढ़ी हुई है। आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं नक्सलियों का। आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। ईश्वर ऐसे वीर सपूतों को सदगति दे और अपने चरणों में जगह दे। बालोद जिले में तांदुला जलाशय है, जो 3 जिले के लाखों लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इतना बड़ा जलाशय होने के बावजूद बालोद जिला मुख्यालय में आने वाले राहगीर पानी पीने के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह स्थिति बीते 2 साल से बनी हुई है। वहीं बालोद जिला मुख्यालय में राहगीरों की सुविधा के लिए कई दानदाताओं ने प्याऊ घर की व्यवस्था की, जिसमें लगी मशीन कुछ साल चलने के बाद बंद हो गई, जिसकी जानकारी नगरपालिका के जिम्मेदारों को होने के बावजूद अब तक कोई सुध नहीं लगी, जिसके कारण आज दर्जनों प्याऊ घर में लगी मशीन कबाड़ हो चुकी है। कई जगह के प्याऊ घर में पानी तो निकलता है, लेकिन शुद्धता नहीं होती है। वहीं एक ऐसा प्याऊ घर भी है जो महज देखने के लिए ही बना हुआ है। नगर पालिका परिषद बालोद क्षेत्र अंतर्गत कुछ जो पुराने मशीन है, फ्रीजर है, ख़राब होने के वो पता चला है और उसको बनवाने के लिए कहा भी गया था, लेकिन वर्तमान में वो सड़ चुके हैं, इसलिए उसको निकाल दिया गया है। अभी कोरोना काल में ठंडे पानी के जगह सामान्य पानी लोगों को पिलाया जा रहा है और जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जा रही है। बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद नक्सलियों के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें नक्सलियों द्वारा कोबरा बटालियन के जवान को कुछ शर्तों के बाद छोड़ने का भी जिक्र प्रेस विज्ञप्ति में किया गया था, जिसके बाद आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने नक्सलियों से अपील की अगवा जवान को निःशर्त रिहा करें। साथ ही आज सुबह नक्सलियों ने जवान राजेश्वर सिंह मनहास की फोटो भी शेयर की, जिसमें जवान स्वास्थ्य दिखाई पड़ रहा है। पौड़ी अमरोड़ा के एसडीएम ने ग्राम आमा खोखरा में अवैध लाल ईंट के संबंध में
अनुविभागीय अधिकारी और नायब तहसीलदार की टीम के द्वारा औचक छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कई व्यक्तियों के ऊपर गाज गिर गई। वहीं इस कार्यवाही में सभी प्रकरणों को माइनिंग एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन जिला खनिज शाखा को प्रेषित कर दिया गया है। बता दें कि एसडीएम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है। एक मिनट सर। तरेंगा रोड भाटापारा में स्थित कृष्णा सिटी कॉलोनी में पानी की किल्लत से परेशान कॉलोनी वासियों के द्वारा निर्माण कार्य का विरोध दर्ज कराया गया और जिसमें कॉलोनी वासी एक होकर कोविड-19 का पालन करते हुए कृष्णा सिटी कॉलोनाइजर के ऑफिस में जाकर समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की। वहीं बता दें कि इसके संबंध में 2 माह पूर्व कॉलोनाइजर्स और कॉलोनी वासियों की बैठक भी हुई थी, जिसमें कॉलोनाइजर्स के द्वारा अपूर्ण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कराने का आश्वासन भी दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे कॉलोनी वासियों में काफी नाराजगी है। हम लोग सभी कृष्णा कॉलोनी में निवास करते हैं। कृष्णा सिटी कॉलोनी में निवास करते हैं। यहाँ पर विगत जब से कृष्णा सिटी अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक पानी की समस्या बनी हुई है। खासकर जब भी गर्मी का सीजन आता है, जैसे ही शुरुआत होता है, यहाँ पर पानी की समस्या अपने चरम पे होती है। कॉलोनाइजर के द्वारा और कॉलोनी वासियों के साथ बैठकर एक मीटिंग अरेंज किया गया था और आज पर्यंत तक ना ही कॉलोनाइजर के द्वारा हमें कॉलोनी हस्तांतरित किया गया है। कोरिया जिला जनपद पंचायत बैकुंठपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुडार में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति जीवित है पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत के द्वारा बना दिया गया है, जिसकी जानकारी बुजुर्ग को होने के बाद वह अपने आप को जीवित प्रमाणित करने में जुटा हुआ है। वहीं पूरा मामला कोरिया पुलिस अधीक्षक के पास गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कोरिया ने त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। अब देखना ये होगा दिल्ली से मोदी है, जहां वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। खबर कांकेर से है, जहां जिले के दुर्गोंकल थाना अंतर्गत ग्राम के मध्य नक्सलियों ने बैनर, पोस्टर और पर्चे फेंककर सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार राहुल सोनी को चेतावनी दी है। नक्सलियों ने पर्चा फेंककर ठेकेदार राहुल सोनी को मजदूरों की मंजूरी राशि और ट्रैक्टर मालिकों की राशि को लूट खाने का आरोप लगाया है। ठेकेदार सड़क निर्माण की टेंडर लेकर संपत्ति दोहन करने के लिए पुलिया बना रही है। टेंडर लेकर मनमर्जी से काम न करने और जनता की सलाह से काम करने की चेतावनी भी दी है। पर्चे और बैनर में दादागिरी करने वाले ठेकेदार सावधान रहे, ठेकेदारों की दादागिरी नहीं चलेगी, लिखा है। बालोद जिले में राज्य सरकार के मंशा अनुरूप कार्य करते हुए जिला प्रशासन ने धान खरीदी पर विशेष फोकस किया, जिसके कारण सभी धान खरीदी केंद्रों में 52,16,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई। धान खरीदी लगभग 2 माह पहले से बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी जिले के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पाया है, जिसके चलते खरीदी केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान का स्टॉक रखा हुआ है। धान का परिवहन नहीं होने के कारण कई खरीदी केंद्रों के दरवाजे में महीने भर से ताला जड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सभी धान खरीदी केंद्रों में लगभग 18 लाख क्विंटल धान अभी भी रखा है,
जिसके लिए संबंधित विभाग किसी तरह की व्यवस्था करने में अब तक असफल साबित हुई है, जिसके कारण कई जगह धान सड़ने की कगार पर है। विगत दिनों बारिश होने के कारण कई धान खरीदी केंद्रों में रखे धान भीग गए थे और कई क्विंटल खराब भी हो गए थे। समिति स्तर पर सड़ने की भी कोई ऐसी शिकायत हमको प्राप्त नहीं हुई है। समितियों में 18 लाख कुंटल लगभग अनुमानित धान अभी भी है उनके सोसाइटी में, जिसका डीओ जारी किया जा रहा है। धमतरी के मिलर्स और जिले के मिलर्स दोनों के द्वारा उठाव किया जा रहा है। अभी भी लगभग आज की डेट में 1 लाख कुंटल से ज़्यादा डीओ पेंडिंग है। तो ऐसी कोई बात नहीं, उठाव कार्य प्रगति पर है। डेली प्रतिदिन हमारा लास्ट 2-3 डेज़ के रिकॉर्ड बता रहे हैं 35,000 कुंटल एवरेज उठाव हो रहा है। और बाकी जो मात्रा बचेगी वो नीलामी की कार्यवाही होनी है, तो वो भी कार्य प्रगति पर, और नीलामी के भी डीओ जारी हो गए हैं, उनमें भी उठाव प्रगति पर है। कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस से बचाव को विशेष ध्यान रखते हुए कबीरधाम जिले के समस्त हॉट बाजार, साप्ताहिक बाजार को आगामी आदेश पर्यंत तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जारी आदेश में बताया है कि भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान भारतीय दंड सहित 1860 की धारा 188 सहपाठिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और महामारी अनियंत्रित अधिनियम की धारा के तहत दंडनीय होंगे। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रमन सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। साथ ही कहा कि यह सरकार अजीब सरकार है। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा यही कहीं किसी हिंदुस्तान में दिखा है तो छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। रमन सिंह ने कहा, आज तक सरकार इतने संकट होने के बाद भी कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार आज कह दे कि गरीबों की निःशुल्क इलाज होगा। नंबर 1 है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ की आबादी 2,70,00,000 है। आबादी के हिसाब से यदि कैलकुलेट करोगे 5,000, 6,000, 7,000 पॉपुलेशन के रेशो से, स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे थे। 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश कि 2.25 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ की तुलना करेगा, महाराष्ट्र से तुलना होगा। आप तो पॉपुलेशन के रेशो के अनुसार यदि देखोगे तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 है और मौत की संख्या में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। अव्यवस्था के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी आईसीयू खाली नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के बड़े हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने एसपी के समक्ष सरेंडर कर दिया है। 1 लाख के इनामी मिलिशिया कमांडर देव सिंह ने भरमार बंदूक सहित सरेंडर किया है। नोन वराटू अभियान के तहत नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी के सामने सरेंडर किया है। सुरक्षागत कारणों से समर्पित 3 नक्सलियों का नाम उजागर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कल भी सीआरपीएफ की 231 बटालियन और पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक जन मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को थैले में अवैध सामान ले जाते हुए गुलनार मुस्तलनार के बीच जंगल में घूमते हुए गिरफ्तार किया है। 1 लाख का इनामी मिलिशिया कमांडर देव सिंह मिलचवार पंचायत का रहने वाला है। दंतेवाड़ा जिले में अब तक 79 इनामी नक्सली सहित कुल 332 नक्सलियों ने नोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर कर दिया गया है।
कोरबा क्षेत्रांतर्गत CSEB कॉलोनी HTPS के आवासीय परिसर में हुई चाकूबाजी की घटना में 3 लोग घायल हो गए। इनमें एक महिला भी शामिल है। पीड़ितों को NCPC अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी हमलावर की तलाश में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्यारह बजे लगभग आज सवेरे 112 में सूचना आया कि एक लड़का जो है 2-3 लोग को चाकू से हमला किया है, सब्जी काटने वाले चाकू से। तो तत्काल 112 पहुंचा तो वहां पर 3 लोग लगभग घायल थे। 101 बगल वाले 112 को भी पहुंचाए और तत्काल 112 वहां पर पहुंच गई और तीनों को जो घायल थे तीनों को हॉस्पिटल NTPC हॉस्पिटल लाया गया और 2 का स्थिति थोड़ा ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एड चल रहा है। और एक जो थोड़ा सा जिसको ज़्यादा चोट आया है चाकू के वार से, तो उसका प्राथमिक उपचार यहाँ पर करके बेहतर इलाज के लिए कोरबा रेफर कर दिए हैं। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के खैरा जयराम नगर निवासी खगेश कुमार साहू ठगों के झांसे में फंसकर अपने 64,000 रुपये गंवा बैठा। जब उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ तो उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पीड़ित खगेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके परिचित के भैया डिप्टी कलेक्टर हैं। उनके नाम से फर्जी फेसबुक ID बनाकर अज्ञात ठग ने उसे रिक्वेस्ट भेजा और फिर फोन पे के माध्यम पैसे ट्रांसफर करने का झांसा दिया। आपको बता दें कि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा साइबर जागरूकता अभियान चलाया और क्षेत्र के लगभग 72,000 लोगों को जागरूक किया, लेकिन साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। न्यूज़ चैनल क्या कहते FIR नहीं करा के बैंक के ऊपर खाता होल्ड। मेरी पहचान के एक सागर सिंह राज हैं, जिनका भाई मेरा दोस्त है, खास दोस्त है। उसका फर्जी ID बनाकर मेरे में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अब मैं ये नहीं जान रहा था कि वो फर्जी ID है, सही ID है सोच के मैं एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वो मेरे को मैसेज किया कि एक आदमी मेरा पैसा लग रहा है, वो आपके खाते में भेजेगा करके। प्रार्थी खगेश कुमार साहू ग्राम खैरा का है। इसके मोबाइल में इसके दोस्त के फर्जी ID से मैसेज आया और मैसेज को इसने क्लिक किया, जिसमें कुछ पैसे इसके खाते में डालने की बात कही गई थी और इसने 50 रुपये उस खाते में पैसा डाला तो उसके बदले में 100 रुपये आया। उसके बाद इसका लालच बढ़ गया और 20,000 डाला। 20,000 का नया पेंडिंग बता के वही पेंडिंग है, दोबारा डालो, फिर 20,000 डाला। इस तरह से 3-4 बार में 64,000 रुपये इसने अपने खाते से और फर्जी खाते में ट्रांसफर कर दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजनांदगांव गांव में कोरोना संक्रमण की कहर को देखते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कलेक्ट्रेट अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही कोविड पेंशन की देखरेख में किसी भी प्रकार की कमी न होने के आदेश दिए, जिसके तुरंत बाद ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मोबाइल पर बातचीत की और गत वर्ष की बची गई सहयोग राशि से तत्काल ही 120 बिस्तर और 10 वेंटिलेटर बढ़ाने की बात कही, जिसे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तत्काल सहमति प्रदान की। कोविड केयर सेंटर जो विकासखंड वाइज हमने बनाया है सर, उसमें जो एसिम्प्टोमेटिक सर जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है सिर्फ कोविड के लिए, उसमें उसके बाद सर जीवन एक हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी। उसके अलावा सर आज राजनांदगांव जिले में खासतौर से पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में जिस प्रकार कोरोना का ये दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ा है और छत्तीसगढ़ में आज के यदि आंकड़े देखें तो 7,000 छू रहा है। अपने आप में देश में मेरी मान्यता है कि पॉपुलेशन के रेशो से देखा जाए तो नंबर 1 हम हैं, क्योंकि 2.25 करोड़ की आबादी में 7,000 केस निकलना अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और जिस प्रकार इसका ग्रोथ हो रहा है ये भयावह है। खामियां तो जो भी है, जो हमें और संसाधन उपलब्ध कराना है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से कुछ मांग आई थी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, तो उसको ज़िले में जो वर्तमान में उपलब्ध राशि है उससे हम लोग कल ही सहमति दे दिए थे और आज उन लोग उसमें क्रियान्वयन चालू कर दिए हैं और अगले 2-3 दिनों में उनको नर्सेस, स्वीपर्स वगैरह, कुछ डॉक्टर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन वगैरह हम लोग उपलब्ध करा देंगे। राजनांदगांव जिले में अभी लगातार एक हफ्ते से काफ़ी संक्रमण बढ़ा है, जिसके लिए हमने विकासखंड वाइज 50% बेड का कोविड केयर सेंटर, उसके बाद राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में पेंड्री में 150 बेड का कोविड केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज में 240 बेड की व्यवस्था, आईसीयू और एचडीयू मिलाकर टोटल 120 बेड की व्यवस्था की गई है और 120 बिस्तर और बढ़ाए जाएंगे 3 से 4 दिनों में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम मोदी 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा होगी। संक्रमण रोकने और टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। पीएम भूपेश बघेल सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। संक्रमण को रोकने के लिए और टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा करेंगे। संक्रमण को रोकने और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन पर दिन कोरोना बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए पीएम मोदी आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शाम को रोजाना की तरह गांव के बाहर शौच के लिए महिला अकेली गई थी और शौच कर वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान दीपक पाटिल, गंगाराम पाटिल, नेटू पाटिल अचानक पीड़िता के पास आए और पीड़िता को जबरन तीनों ने पकड़ लिया। उसके बाद गंगाराम और नेतू पाटिल ने महिला को पकड़ा, वहीं दीपक ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।